देखिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर बहुत सारे सवाल थे। इन सवालों का जवाब युवा जानना चाहता था और इन सवालों के जवाबों के लिए हम बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी के पास आए हैं कि कोशिश करेंगे कि वो तमाम सवाल जो अभ्यर्थियों ने हम तक पहुंचाए हैं, वह हम अध्यक्ष साहब से जान सके। सर, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,749 पदों पर हुई। सबसे मेन चीज आ रही है पदों की वृद्धि की मांग। आपका एक दिन पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट आया कि विभाग से कोई सूचना नहीं है, उसके बाद काफ़ी चिंताएँ बढ़ गई हैं। नमस्कार, जय हिंद। तो जैसा कि आपने बताया कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर लगभग 54,000 पोस्ट हैं, 54,000। और जहाँ तक पद वृद्धि का सवाल है, उसके लिए हम नॉर्मली हमारी एक प्रोसेस होता है, हमारा प्रोसीजर होता है कि जैसे ही हम ये भर्ती निकालते हैं या फिर परीक्षा कराते हैं, तो हम विभाग से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जो नोडल विभाग होता है, और उनको बताते हैं, लिखित में भी भेजते हैं कि यदि इसमें पद वृद्धि की संभावना हो या बढ़ने वाले हों, तो हमको टाइम रहते इसको बता दिया जाए, ताकि हम उसको इसकी नोटिफिकेशन करके और उसके बाद ही रिजल्ट निकालें। तो जैसा हम चाह रहे हैं, फोर्थ क्लास की भर्ती का रिजल्ट हम निकालना चाह रहे हैं अगले महीने की मिडिल तक, यानी कि संक्रांति 14-15 जनवरी के आसपास निकालने का हमारा प्रयास हम कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं उससे पहले हमको पदवृद्धि के बारे में सूचना मिल जाए। तो इसी के संबंध में हमारे जो स्टाफ है वो भी प्रयास करता है, विभागों में संपर्क करता है, लेकिन अभी तक हमको कोई सूचना नहीं मिली है। मैंने भी खुद भी इसके बारे में बात की सक्षम स्तर पर, और अभी तक इसके बारे में कोई ऐसी सूचना नहीं है कि पद वृद्धि हो रही है या होने वाली है या होगी। लेकिन वो भी, उनका भी प्रयास होता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी भर्ती है और बहुत सारे विभाग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लगभग सभी विभाग इसमें इन्वॉल्व हैं राज्य सरकार के। तो वो भी प्रयास करते हैं सभी विभागों से चेक करने का, यदि इसमें पद वृद्धि की संभावना है तो बताएं। तो हमारा प्रयास है, यदि पद वृद्धि होगी तो हम ज़रूर इसको शामिल करेंगे, और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई सूचना हमको नहीं मिली है। और ये मुझे नहीं कह सकता कि संभावना क्या है, क्योंकि वो ये हमारे बियॉन्ड परव्यू ऑफ बोर्ड है, विभाग इसके बारे में बता सकता है। तो जैसे कोई सूचना ऐसी होगी हम बता देंगे। ये जो छात्र नेता हैं, युवा नेता हैं, वो लगातार कभी कहते हैं 6,000 पद पड़ेंगे, 7,000 पद पड़ेंगे, 1,700 पद पड़ेंगे। अभ्यर्थी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। जो कहता है वो उसकी बात मान लेते हैं। लगभग 21 लाख अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी आकांक्षाएँ भी हैं। इन अभ्यर्थियों को आप क्या मैसेज देंगे कि पद वृद्धि होगी तो सबसे सटीक जानकारी कहाँ से मिले? देखिए, सबसे सटीक जानकारी तो सरकार ही दे सकती है, क्योंकि हमारे पास भी इसकी सूचना सरकार से आएगी। जब हमारे पास आ जाएगी हम ज़रूर बता देंगे, लेकिन जब तक हमारे पास सूचना नहीं आएगी लिखित में, हम नहीं बता सकते। और अभी लिखित में और मौखिक कोई भी सूचना ऐसी नहीं आई है कि जहाँ पद वृद्धि हो रही हो। बाकी जो युवा नेता हैं या बेरोजगार नेता हैं, वो प्रयास कर रहे होंगे अपने हिसाब से, और हर एक प्रयास करता है कि भाई, चूँकि ये इसमें 21 लाख लोग बैठे हैं तो पद बढ़े। और सरकार की मंशा भी पदों को देने की, लेकिन यदि वो उनके पास स्कोप होगा देने का, तभी तो दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो अलग अलग विभागों के आवश्यकता अनुसार ही फिर पद वृद्धि होती है। यदि आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं बढ़ाएंगे पद। तो ये अपन ऑन बिहाफ ऑफ विभाग बात नहीं कर सकते। और जहाँ तक सटीक जानकारी का सवाल है, मुझे लगता है कि विभाग कैंडिडेट्स को सुनने में कोई हर्ज नहीं है, वो सुने, लेकिन अपनी तरफ से उसको ना बढ़ाएं, ना अफवाह फैलाएं। और जब पद वृद्धि हो जाएगी हम बता देंगे, और हम उसको बिल्कुल सटीक सूचना देंगे जब भी हमको लिखित में ये सूचना मिल जाएगी। सर, देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा हमारे पास सवाल आ रहे हैं पदों के वर्गीकरण को लेके। एमबीसी आरोप लगा रहा है कि 190 पद एक्स सर्विसमैन को ज़्यादा दे दिए हैं। ओबीसी वाले कह रहे हैं कि उनके 714 पदों में कटौती कर ली गई है। यही हाल 661 पदों का एससी का है। एसटी में भी लगभग 48 पद आ रहे हैं। ये पदों के वर्गीकरण को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। युवा अब आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे पद हमें नहीं लौटाए तो हम आंदोलन करेंगे। देखिए, जहाँ तक पदों के वर्गीकरण का सवाल है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमारे पास विभागों से, संबंधित विभागों से हमारे पास अर्थना आती है, और इस केस में हमारे पास एक ही नोडल विभाग है, उससे अर्थना आई हुई है, और उसके आधार पर फिर हमने नोटिफिकेशन निकाला है। और वो नोटिफिकेशन जो निकालते हैं, वो बिल्कुल जो अर्थना में प्रारूप दिया होता है, जो वर्गीकरण दिया होता है, उसके अनुसार हम उसका निकालते हैं नोटिफिकेशन। और वो बाकायदा विभाग उसको अप्रूव करके हमको भेजता है, और विभाग उससे पहले काफ़ी होमवर्क करता है, जांच करता है, रोस्टर्स की जांच करता है, जिलों के रोस्टर की जांच करता है, उसके बाद ही फिर ये करता है। तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज सभी विभाग इसमें करते हैं और नोडल विभाग करता है, उसके बाद ही हमारे पास ये अर्थना आती है। तो ये काफ़ी कुछ एक्सरसाइज करने के बाद हमारे पास आती है। अक्सर कैंडिडेट्स को उसके बारे में जानकारी पूरी नहीं होती है, और कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश भी करते हैं, मगर फिर भी उनको ऐसी कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं।
और मैं समझता हूँ कि यदि ऐसी कोई समस्या हमारे पास लिखित में आएगी तो उसको हम विभाग को समझा देंगे, बता देंगे, उसकी जांच कर लेंगे। लेकिन इसमें बोर्ड का कोई भी रोल नहीं होता है कि कितने पद किस कैटेगरी को जाना चाहिए, उसका वर्गीकरण क्या होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है। तो हमारा कुछ भी उसके बारे में बोलना या उसको चेंज करना संभव नहीं है। इसको विभाग ही चेंज कर सकता है यदि करने की आवश्यकता हो तो। यदि हमारे पास कोई भी ऐसी कोई परिवाद आएगा या कोई हमारे पास ऐसे कोई डेलीगेशन आके हमको कोई देगा तो उसको हम विभाग को भिजवा सकते हैं, और इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है लड़ाई झगड़ा करने की या धरना प्रदर्शन करने की। सबसे सिंपल है, अपनी जो भी आप समझते हो कि आपके हिसाब से कितने पद होने चाहिए, क्या है वर्गीकरण होना चाहिए, अब अपनी जो भी एक आवेदन बना के या एक परिवेदन बना के या कोई भी एक डेलीगेशन की एक ज्ञापन देकर हमको दे सकते हैं, उसको विभाग को भिजवा देंगे और उसको विभाग चेक कर लेगा। तो मुझे लगता नहीं कि ये मेरी राय होगी कि आप इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन करें और कुछ मोर्चा संभालें, कोई आवश्यकता नहीं है। सर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में वैसे आपने रिजल्ट की डेट लगभग 15 जनवरी बता दी है कि 15 जनवरी को आएगा। परिणाम जारी होना, अभी आपत्तियों पर काम चल रहा है, क्या आपत्तियों का निस्तारण कब तक होगा, अभी तक क्या कुछ हुआ? देखिए, इसकी आपत्ति हमको मिल चुकी हैं और वो कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा हम कुछ बताते नहीं हैं कि निस्तारण हुआ, नहीं हुआ, कब होगा। ये सब हमारे आंतरिक मामले होते हैं। इसके हर एक मामले में हर एक को बताने की आवश्यकता नहीं होती है, मीडिया में भी और बच्चों को भी। और 15 जनवरी का हमारा प्रयास है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, जो आपत्तियां हैं, आपत्तियों का निस्तारण है, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन है। तो इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम 15 जनवरी तक इसका रिजल्ट निकाल दें। सर, 2 गुना रिजल्ट अब जारी होगा, लगभग 1 लाख अभ्यर्थी इसमें होंगे, दस्तावेज सत्यापन होगा। कब तक इस भर्ती के पूरा होने की संभावना आपको नजर आए? देखिए, हमारा काम होगा इसका रिजल्ट हम निकाल लें 15 जनवरी तक, और उसके बाद फिर मैं आशा करता हूँ कि जो इसके लिए नोडल विभाग सरकार ने सोचा है वो उस पर डीवी के लिए फिर प्रक्रिया शुरू करेगा। अब ये यकीनन चूँकि 1 लाख इसमें बच्चे इसमें आएंगे, लगभग 1 लाख से ऊपर बच्चे इसके अंदर होंगे, डीवी में तो काफ़ी वक्त लगेगा। पर मैं समझ रहा हूँ कि इससे पहले भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब एक L1 L2 की जब डीवी कराई थी, उसमें भी लगभग 1 लाख बच्चे ही थे। जब 48,000 बच्चों की जब डीवी हुई थी, जब शिक्षा विभाग ने कराई थी, तो पहले भी ये कार्रवाई हो चुकी है। अब थोड़ी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो और पिछली बार शायद जिले स्तर पर हुई थी, इस बार मुझे मालूम नहीं कि कैसे इसको नोडल विभाग कराना चाहेगा, पर मैं समझता हूँ वो भी इसको शायद संभाग स्तर पर या जिले स्तर पर कराना चाहेंगे। तो जो भी होगा उसके बारे में विभाग को ही बताना उचित रहेगा। लेकिन विभाग, सरकार भी और विभाग भी काफ़ी इस तरह से संवेदनशील है इस विषय के ऊपर। वो भी चाहेंगे जितना जल्दी हो सके इसकी डीवी हो। और हमने भी प्रयास किया है कि जैसे जो विकलांग कैंडिडेट्स होते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं, उनको भी हमने पाबंद किया है कि वो अपने स्वावलंबन कार्ड लेकर आएँ, ताकि उसकी वजह से डिले ना हो। और चूंकि ये 10th स्तर की परीक्षा है, तो इसमें मैं लगता हूँ कि जहाँ तक सर्टिफिकेट का सवाल है वो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तो काफ़ी फास्ट उसका निस्तारण होगा, डीवी जल्दी हो पाएगी। चूँकि नंबर ज़्यादा तो टाइम लगेगा, पर इसका भी एक निश्चित डेट मेरे बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि विभाग इसको किस स्तर पर कराता है और कितनी टीम्स इसमें लगाते हैं। तो फिर भी हम प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके विभाग भी इस पर कार्रवाई करे। बिल्कुल। तो देखिए, चतुर्थ श्रेणी से जुड़े हुए ये कुछ सवाल थे जो युवाओं ने हमसे पूछा था, और हमने बोर्ड अध्यक्ष साहब से इनके जवाब लेने की पूरी कोशिश की है। यदि आपके और कोई सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम वो सवाल भी सर से जानकारी लेकर आप तक साझा करेंगे। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूँ ललित वर्मा।